चले तो मित्र आज शुरू करते हैं हम लोग का अगले ज्योग्राफी का टॉपिक। ये हम लोग का ज्वालामुखी, और ये काफी बर्निंग टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और जितने भी आने वाले एग्जाम उसमें ज्वालामुखी से एक दो नहीं हमेशा क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। और आप ज्वालामुखी का सेट मारिएगा तो बहुत सारे ज्वालामुखी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी वह स्थान है, ज्वाला और मुखी दो वर्ड है। ज्वाला माने आग और मुखी माने मुख, आग का मुख ज्वालामुखी। इसके मतलब यह नहीं कि अपनी पत्नियों को ज्वालामुखी कहने लगना जो आग उगलती है मुख से। तो ज्वालामुखी जिसके मुंह से आग निकले वही कौन हम लोग का ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैस, राख और तरल मिट्टी के पदार्थ लावा पृथ्वी के तल तक पहुंचते हैं, है ना। और ज्वालामुखी के मुंह से क्या निकलता है? राख निकलेगा, होकर गर्मी निकलेगा। वो सब क्या होता है? ज्वालामुखी के द्वारा निकलता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। ज्वालामुखी जानते हो क्या है? अगर ज्वालामुखी नहीं रहेगा तो क्या होगा पृथ्वी पर? एक सवाल ये आता है, क्योंकि ये तो हम लोग की किताब में मिलेगा नहीं। पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है ना, वो कैसे निकलेगा? ज्वालामुखी के द्वारा ही निकलता है। तो ज्वालामुखी वो जगह है जहां से पृथ्वी का गर्मी निकलता है। आ रहा समझ में? हम लोग के शरीर में भी ऐसा होता है, जब टीनेजर होते हैं ना, हम लोग का शरीर डेवलप कर रहा होता है, तो ज्वालामुखी की तरह हमारे भी चेहरा में पिंपल्स निकलते हैं। शरीर के अंदर की गर्मी बाहर निकलती है, जो चेंज हो रहा है। और में सब लड़की सब क्या करती है? उसको पोत देती है सब, तो गर्मी तो रुक गया शरीर के अंदर ही, और बदबदा के निकलेगा एकदम, है ना, और बदबदा के निकलेगा। और इसलिए पिंपल्स निकल रहा है तो निकलने दीजिए, एलोवेरा के सिवाय कुछ, या फिर जो मिट्टी है मुल्तानी मिट्टी के अलावा कुछ यूज मत कीजिए, है ना। तो उसी तरह हम लोग का ज्वालामुखी है, पृथ्वी के अंदर की गर्मी को निकालता है। समझ में है ना? कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, है किसके पास कोई क्वेश्चन? ज्वालामुखी से सबसे बेसी जो निकलता है वो जलवाष्प निकलता है हम लोग का। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें इससे निकलती है। तो ये दोनों गैस का नाम याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी के द्वारा मुंह से जो गरम गरम लिक्विड निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निश्चित माने फैलती है तो उसके लावा की संज्ञा दी जाती है। निकल के जब फैलना शुरू करेगा तो क्या बन जाएगा? तुम्हारा लावा कहलाएगा। वह बहुत ही गर्म होता है। ताजा निष्कासित लावा का तापमान जो होता है वो कितना होता है? 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज्यादा तापमान। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान में बदल जाता है। अग्नि के रूप से निकला था आग्नेय चट्टान बनेगा। चूंकि पूरा लिक्विड के रूप में गर्म था तो कोई परत रूप बनेगा नहीं। आ रहा समझ में? जैसे कि पानी के जमने के बाद में कोई परत नहीं बनता है, उसी तरह ये भी लिक्विड जमने के बाद में कोई परत नहीं जमेगा। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये देखते हैं कि सक्रियता के आधार पर पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। इसमें क्या होता है? हमेशा उद्गार, कोई ठीक ना, आज हो रहा है कालो हो सकता है। समझ में है ना? और समय समय पर लावा धुआं निकलते रहता है। संसार की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है किलायु। कौन हम लोग का है? किलायु। स्टैटिक में भी पूछता है बहुत बार, कौन से वाले? किलायु ज्वालामुखी। और ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। कहां पर हम लोग? अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। पिछले 34 से भी अधिक वर्षों से लगातार ये निकल रहा है। समझ में है ना? ये तो एग्जाम में क्वेश्चन है, किलायु ज्वालामुखी कहाँ पे? तो अमेरिका में है। और किलायु ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है हम लोग की? तो जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। आ रहा समझ में? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित मैना लोआ है। यह भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, भयंकर इंपॉर्टेंट। लूसेंट में भी जाओगे ना तो उसमें भी ये दिया हुआ आपको स्टैटिक जीके में कि सबसे ज्यादा बड़ा ज्वालामुखी दुनिया कौन सा है? तो मैना लोआ।
समझ ना, मैना लोआ। आगे चलते हैं। स्ट्रम्बेरी ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर के इसे प्रशांत प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो क्वेश्चन एक पूछता है हम लोग का कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में दिया हुआ है, इसको हाईलाइट करके याद कर जाना। तो उसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रशांत प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, तो स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को। कौन महाद्वीप कौन द्वीप पर पाया जाता है, तो लिपारी याद रहेगा आप लोग को। ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के। ओजोस डेल सलाडो यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा। यहाँ पर क्या था, सबसे बड़ा। बड़ा और ऊंचा मंत्र हो सकता है ना, ये सीधे लंबा हो आकृति में फैला हुआ हो, इसे उसको बड़ा बोलेंगे। आ रहा समझ में। तो सबसे बड़ा कौन है हम लोग का, तो सबसे बड़ा है हम लोग का कौन होगा, मैना लोगा। और सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है, तो ओजोस डेल सलाडो। आ रहा समझ में आपको। भारत में क्या ज्वालामुखी है, तो भारत के मुख्य भूमि में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं भारत में हम लोग का, तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में, कहां पर हम लोग का, बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां तो समझ में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त का मतलब है ना पूरा जगले है ना सुतले है, महटिया के बैठल है, कबो उठ सकता है। महटिया के बैठल है, कबो ट्रिगर हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रसुप्त। कछा के सुतल एक भोजपुरी में। तो कछा के कौन कौन ज्वालामुखी सुतल है, देखो जी। इस प्रकार के ज्वालामुखी दीर्घकाल में उद्भेदन नहीं हुआ है, किंतु भविष्य में संभावना बनी है, कहियो फट सकता है, कहियो फट सकता है। इटली का वियर ज्वालामुखी कई वर्षों से प्रसुप्त अवस्था में होने के बाद अचानक 1931 में अचानक फूट पड़ा। समझ में ना। एक ही एग्जाम्पल पूछ सकता है, प्रसुप्त का ज्यादा नहीं पूछता है। आगे उसको देखेंगे बहुत सारे ज्वालामुखियों के बारे में। मृत ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट होना क्या हो गया, करीब करीब बंद हो गया है। अब में कोनो विस्फोट ना हुआ, ये बूढ़ा हो गया है। अब बुढ़िया में कोई पिंपल से नहीं निकलता है। आगे बढ़े। इस प्रकार के ज्वालामुखी में हाँ भविष्य में कोई विस्फोट नहीं होगा। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कुलाल व किलिमंजारो ज्वालामुखी है, बहुत बार पूछता है, ये इसमें कोई विस्फोट नहीं होगा। इक्वाडोर का चिम्बजारो, म्यांमार का पोपा और ईरान का दामबंद एवं पाकिस्तान का कोह सुल्तान आदि जो है हम लोग का सुप्त ज्वालामुखी है, ये सोया हुआ है। ठीक है, ये कैसा ज्वालामुखी हम लोग का, सुप्त ज्वालामुखी है। अब इसमें आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, जिसको आपको रटना होगा। नोट्स में हम आपको दे देंगे, फिर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसमें आपको कौन कौन सा रटना है इसमें देख लीजिए। माउंट किनाबुल मलेशिया, ठीक है। अल बुर्ज इराक पूछता है। माउंट रेनियर ये सब नहीं पूछता है। माउंट ताली सब नहीं पूछेगा आपको। यह पूछेगा विसुवियन इटली, सुबियस, कोटोपैक्सी इक्वाडोर बहुत पूछता है। पोपो पूछता है आपको। उसके बाद माउंट कैमरून पूछता है। माउंट शास्त्र नहीं पूछता। माउंट पिटाउर ये सब नहीं, माउंट चेयर नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा। माउंट एटाना पूछेगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा, जो जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहे एग्जाम के लिए, सब नहीं रखना है ना। पेरिकुटिन पूछता है मैक्सिको का। माउंट येरी बस नहीं पूछता है सब। किलायू पूछता है, ये बहुत बार पूछा है। सेंट हेलेंस पूछता है। मैना लोआ पूछता है। क्रेटा टाओ पूछता है, ठीक है। उसके बाद दामवंत पूछता है ईरान का। कोह सुल्तान पूछता है आपका पाकिस्तान का। समझ में ना, इतना आपको पूछेगा। जो हम छाटे वो नहीं पूछेगा, आधा से कम छाटे आपको। चिली देश है, सॉस और चिली मत याद कीजिए, चिली एक देश है। तो आज हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, तो ज्वालामुखी के बारे में। अगला जो टॉपिक मारधाड़ एक्शन से भरपूर हमारे क्लास में होगा वो है हम लोग का भूकंप। और भूकंप के वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, बहुत जल्दी उसका वीडियो आएगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें लेकर आएंगे। आशा करते हैं आप लोग को, सभी लोगों को अच्छे तरीके से
ज्वालामुखी के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।